नमस्कार। अगर आत्मा अकर्ता है, अलिप्त है, कुछ भी नहीं कर रही है, साक्षी स्वरूप है, तो फिर कर्म किसे लगते हैं? कर्मों को कौन भोगता है और कौन मुक्त होता है? आत्मा तो कहा गया है कि सदा से मुक्त है, आत्मा तो अलिप्त है, वो तो मोक्ष में ही है। तो फिर किसकी मुक्ति होती है और किसकी मुक्ति के प्रयास होते हैं? और जन्म किसका होता है? ये जो जन्म लेता है ना, जिसका बार बार लगातार विभिन्न योनियों में जन्म हो रहा है, ये है आपका सूक्ष्म शरीर, अर्थात आपके कर्मों और संस्कारों का भंडार ग्रह, आपके मन बुद्धि चित्त और अहंकार का भंडार ग्रह, आपका प्रकाश शरीर, आपका मनोमय शरीर। आपके भीतर जैसा एक भौतिक शरीर है, वैसा ही एक सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे कंप्यूटर के भीतर चिप हो सकती है, मोबाइल के भीतर एक चिप हो सकती है, वैसा ही एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें पूरा डाटा मौजूद है आपके कर्मों का, आपके भावनाओं का, आपकी इच्छाओं का, आपकी वासनाओं का। तो जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ये तो एक उम्र के बाद, एक आयु के बाद समाप्त हो जाता है। फिर नया शरीर मिलता है, नया जीवन हो जाता है, नया परिवार हो जाता है, नया सब कुछ हो जाता है। रह जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर, जिसमें घटोत्तरी बढ़ोत्तरी कर्मों के हिसाब से चलते रहती है, जिसकी यात्रा मुक्ति होने तक चलते रहती है। इस सूक्ष्म शरीर, इस प्रकाश शरीर, इस मनोमय शरीर को ही कर्म लगते हैं और यही कर्मों को भोगता है। जिस शरीर को, जिस फिजिकल बॉडी को ये धारण कर लेता है, बस वो फिजिकल बॉडी भी उसी कर्म के अनुसार, उन कर्मों के बंधन के अनुसार जीवन को जीने लगती है या जीवन का निर्धारण हो जाता है। तो हमारी प्राथमिकता क्या होती है कि हम भौतिक शरीर को बहुत महत्व देते हैं, इसमें लगे रहते हैं, इससे जुड़ी चीज़ों को बड़ा महत्व देते हैं और कभी मनोमय शरीर को, अर्थात अपने सूक्ष्म शरीर को परिष्कृत या साफ करने का काम नहीं करते। और इसलिए पुनर्जन्म है, इसलिए कर्मों का बंधन है। और जिस दिन कोई अकर्ता को उपलब्ध हो जाए, जिस दिन कोई अपने सूक्ष्म शरीर का सफाया कर दे, अर्थात इसे विलीन कर दे, तो फिर जन्मों का कारण ही मिट जाता है, फिर जन्मों की यात्रा ही समाप्त हो जाती है। फिर आप जान जाते हैं कि आप शरीर या मन नहीं हैं, आप वही है जो सदा से अलिप्त है, जो सदा से मुक्त है, जो अकर्ता है, जो साक्षी है, जो आत्मा है। तो ये है रहस्य कर्मों को भोगने का और मुक्ति